नमस्कार दोस्तों, शिक्षा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अंकित भार्गव आप सभी बच्चों का पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, देखिए विद्यार्थियों, लगातार हम राजस्थान के इतिहास से संबंधित क्लासें लेते आ रहे हैं और लगातार हम जो है राजस्थान के इतिहास को पढ़ते आ रहे हैं बच्चों बारीकी से। हमने पिछली वीडियो में बच्चों बिजौलिया किसान आंदोलन पढ़ा था, यानी हम देखें तो बिजौलिया किसान आंदोलन को हमने लगभग 3 पार्ट्स में कंप्लीट किया था। 3 पार्ट्स ही बच्चों बिजौलिया किसान आंदोलन के बनते हैं। एक बार मैं आपको रिवाइज करवाऊं, बिजौलिया किसान आंदोलन क्या है, इसमें क्या हुआ। मुझे आशा और उम्मीद है कि आप लगातार पढ़ रहे होंगे। देखिए, बिजौलिया किसान आंदोलन आपको याद रखना है बच्चों। बिजौलिया किसान आंदोलन जो है, बिजौलिया किसान आंदोलन, बिजौलिया किसान आंदोलन बच्चों जो है, इसमें बच्चों क्या आपको याद रखना है, ये 3 चरणों में चला बच्चों। क्या याद रखना है, बिजौलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में चला? 3 चरणों में चला। 3 चरणों में चला बच्चों। प्रथम चरण में बच्चों साधु सीताराम दास थे। प्रथम चरण में कौन थे? साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास ने बिजौलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया बच्चों। दूसरे चरण में हमने देखा विजय सिंह पथिक। दूसरे चरण में बच्चों कौन थे? आपके विजय सिंह पथिक थे। विजय सिंह पथिक का जन्म उत्तर प्रदेश के गुठावल गांव में होता है 1882 में। और इसके अलावा विजय सिंह पथिक का नाम भूप सिंह होता है बच्चों। बाद में ये विजय सिंह पथिक नाम रख लेते हैं। विजय सिंह पथिक के बाद हमने देखा इसमें सेठ जमनालाल बजाज, सेठ जमनालाल बजाज, सेठ जमनालाल बजाज। देखिए, बिजौलिया किसान आंदोलन बच्चों, बिजौलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में हुआ। प्रथम चरण में साधु सीताराम दास, द्वितीय चरण में विजय सिंह पथिक, तृतीय चरण में सेठ जमनालाल बजाज। बच्चों, बिजौलिया किसान आंदोलन जो था, बिजौलिया जागीर अशोक परमार को दी गई। किसके द्वारा? राणा सांगा के द्वारा। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी दी, सहायता की, इसलिए अशोक परमार से खुश होकर राणा सांगा ने किसकी जागीर दी? बिजौलिया की जागीर दी। किसको? अशोक परमार को। अशोक परमार बिजौलिया का ठिकानेदार अशोक परमार ने केशव दास को बनाया। किसे बनाया बच्चों? केशव दास को। केशव दास के समय मराठा आक्रमण करते हैं, जिन्हें किसानों के सहयोग से केशव दास हरा देता है। उसके बाद बच्चों यहाँ ठिकानेदार बना आपका गोविंद दास। गोविंद दास भी अच्छा व्यक्ति था। गोविंद दास की मृत्यु हो जाती है बच्चों। उसके बाद यहाँ पे ठिकानेदार बनता है आपका कृष्ण सिंह। कौन बन जाए बच्चों? कृष्ण सिंह। कृष्ण सिंह जो ठिकानेदार बनता है बच्चों, ये बनते ही किसानों पर क्या लगाता है बच्चों? चबरी कर लगाता है और 84 प्रकार के टैक्स लेना प्रारंभ कर देता है कृष्ण सिंह। कृष्ण सिंह के बाद बच्चों यहाँ ठिकानेदार बनता है आपका पृथ्वी सिंह। कौन बनता है बच्चों? पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह ठिकानेदार बनते ही बच्चों तलवार बंदाई का टैक्स लेने लगता है और पृथ्वी सिंह ठिकानेदार बन जाता है। उसके बाद इसकी भी मृत्यु हो जाती है। फिर बनता है बच्चों केसरी सिंह। कौन बनता है बच्चों? केसरी सिंह। केसरी सिंह ज़्यादा टैक्स नहीं लगाता है, लेकिन केसरी सिंह के जब विवाह होता है, यानी राव का जब इसका केसरी सिंह का विवाह आ जाता है बच्चों, तो ये क्या करता है? बेगार लेना चाहता है किसानों से। क्या लेना चाहता है बच्चों? बेगार। जिसके चलते दोबारा से किसान आंदोलन पनप जाता है और इतना बड़ा हम भयावह बिजौलिया किसान आंदोलन को बच्चों पढ़ते हैं। 1897 में बच्चों ये बिजौलिया किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था? 1897 में प्रारंभ हुआ था। ये बिजौलिया किसान आंदोलन को हमने डिटेल से लगभग 3 वीडियो में बच्चों पढ़ चुके हैं। अब आज मैं एक महत्वपूर्ण आंदोलन को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं बच्चों, जिसका नाम है बेंगू किसान आंदोलन। क्या नाम है बच्चों? बेंगू किसान आंदोलन। ठीक बिजौलिया की भांति ही वहां भी बच्चों क्या हुआ, वहां भी आप देखिए किसानों ने आंदोलन किया। और आपको मैं शुरुआत में लिखा चुका हूं कि किसान आंदोलन के मूल कारण आपको याद रखने हैं बच्चों। लगानों में वृद्धि, यानी टैक्स जो थी बच्चों, लगातार उनमें वृद्धि की जा रही थी। ये महत्वपूर्ण कारण था बच्चों किसी भी आंदोलन का। तो चलिए अब हेडिंग डालिए बेंगू किसान आंदोलन। बेंगू किसान आंदोलन। देखिए बच्चों, बेंगू किसान आंदोलन हम पढ़ते हैं। अब बेंगू किसान आंदोलन बच्चों, बेंगू किसान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ बच्चों? बेंगू किसान आंदोलन आपके 1921 में प्रारंभ हुआ। ठीक है। बेंगू किसान कहाँ पड़ता है बच्चों? बेंगू जो जगह पड़ती है वो कहाँ पड़ती है बच्चों? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पड़ती है? चित्तौड़गढ़ में। बेंगू जगह कहाँ पड़ती है बच्चों? चित्तौड़गढ़ में, यानी ये भी मेवाड़ रियासत से संबंधित है। बेंगू किसान आंदोलन आपसे पूछा जाए कब प्रारंभ हुआ? 1921 में बच्चों प्रारंभ हुआ। और जगह कहाँ पड़ती है बच्चों? आपके बेंगू कहाँ पड़ता है बच्चों? चित्तौड़गढ़ में बेंगू जो है पड़ता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है बच्चों। आगे हम इसमें लिख सकते हैं बेंगू किसान आंदोलन का मुख्य कारण। बेंगू किसान आंदोलन का, बेंगू किसान आंदोलन का मुख्य कारण, बेंगू किसान आंदोलन का मुख्य कारण,
भूमि बंदोबस्त करों में वृद्धि, भूमि बंदोबस्त करों, करों का मतलब लगान, जो लगान थी लगान में वृद्धि। हर जगह वही समस्या थी बच्चों, टैक्स ज्यादा लिए जा रहे थे, इसलिए आंदोलन हो रहे थे। यानी बूंदी किसान आंदोलन, जो बेंगू किसान आंदोलन है बच्चों, इसका यदि हम मुख्य कारण देखें तो क्या था बच्चों, लाग बाग बेगार ऊंची क्या है आपके जो है, इसमें कीमतों में वृद्धि करना, टैक्स में वृद्धि करना। इसमें हम लिख सकते हैं बच्चों, इसके अलावा में वृद्धि, इसके अलावा टैक्सेस में वृद्धि, इसके अलावा टैक्सेस में वृद्धि और बेगार लेना, और बेगार लेना मुख्य कारण थे। बेगार लेना मुख्य कारण थे। ये बात बच्चों आपको याद रखनी है। बेंगू किसान आंदोलन की बच्चों मुख्य कारण क्या थे? बेंगू किसान आंदोलन के मुख्य कारण थे लगानों में वृद्धि, लगातार टैक्स लेना, लाग बाग लेना, बेगार लेना और इनमें वृद्धि करना। ये सब क्या थे बच्चों, मुख्य कारण थे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मैं आपको बेंगू किसान आंदोलन प्रारंभ से बिल्कुल समझाता हूं बच्चों। चलिए देखिए बच्चों, बेंगू चित्तौड़ रियासत में पड़ता है बच्चों। बेंगू कहाँ पड़ता है? चित्तौड़ रियासत में। बिजोलिया कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा रियासत में। भीलवाड़ा और चित्तौड़ बच्चों पास पास में है। तो भीलवाड़ा में आंदोलन चल रहा है, बिजोलिया में। उस समय बेंगू में भी, बेंगू क्योंकि जो बेंगू थी बच्चों चित्तौड़ रियासत में, तो चित्तौड़ भी किसके अधीन है? मेवाड़ के अधीन है, और भीलवाड़ा भी मेवाड़ के अधीन है। मतलब हम देखें कि इनका जो शासक है बच्चों वो तो एक ही है, महाराणा। तो महाराणा तो बच्चों एक ही है इनका। तो इसलिए यहाँ क्या चल रहा था बच्चों कि जैसे उन्होंने देखा कि बिजोलिया किसान आंदोलन में क्या हो रहा है, बिजोलिया के किसान जो है आंदोलन कर रहे हैं, यानी अपने अधिकारियों के खिलाफ, अपने ठिकानेदार के खिलाफ बिजोलिया के किसान क्या कर रहे हैं बच्चों? आंदोलन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको जो है उनको लगान ज़्यादा देनी पड़ रही है, टैक्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं, बेगार उनसे ले रहे हैं, इसलिए वो क्या कर रहे हैं बच्चों? आंदोलन कर रहे हैं। ये जब बेंगू के किसानों ने देखा तो उन्हें लगा कि अपन को भी क्या करना चाहिए, इस ठिकानेदार के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए। ठिकानेदार थे बच्चों उस समय अनूप सिंह। कौन थे बच्चों? अनूप सिंह। तो किसानों ने सोचा कि अनूप सिंह के खिलाफ अपन को क्या करना चाहिए? आंदोलन करना चाहिए। तो उन्होंने आंदोलन की एक योजना बनाई, लेकिन नेता का क्या करें? उन्होंने सोचा कि भाई नेता कहाँ से लाएं, इस आंदोलन को कौन संभाले, कौन नेतृत्व करे, इसका नेता चाहिए हमको एक। तो उन्हें याद आया कि ऐसा करते हैं अपन, बगल में बिजोलिया है अपने, भाई चित्तौड़गढ़ के पास में बिजोलिया, भीलवाड़ा है, तो बगल में क्या है? बिजोलिया। चलते हैं अपन विजय सिंह पथिक को लेकर आते हैं बेंगू में। यानी विजय सिंह पथिक को कहाँ लेकर आते हैं बच्चों? हम बेंगू में। तो सभी किसान जो है बेंगू के और जाते हैं विजय सिंह पथिक के पास, और विजय सिंह पथिक से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, निवेदन करते हैं कि भाई पथिक जी, हम बहुत आशा से आए हैं आपके पास, हमारे यहाँ भी जो ठिकानेदार है वो बेगार लेता है हमसे, वो लगानों में वृद्धि करता है, अनावश्यक रूप से कर लेता है। इस तरह की बातें बेंगू जो विजय सिंह पथिक थी उनसे बेंगू के किसानों ने बच्चों कही। तो विजय सिंह पथिक कहते हैं कि भाई देखो, मैं जो है बिजोलिया किसान आंदोलन को संभाल रहा हूँ, अब मैं अकेला आदमी हूँ, या तो मुझसे बिजोलिया किसान आंदोलन में नेतृत्व करवा लो, या फिर आप मुझे बेंगू ले लो। और बिजोलिया को मैं चूंकि लंबे समय से देख रहा हूँ, ये बात चल रही है 1921 की, और बिजोलिया में विजय सिंह पथिक 1916-17 में प्रवेश कर जाते हैं। तो बिजोलिया को मैं बच्चों मतलब वो कहते हैं कि बिजोलिया को देखो साथियों को मैं लंबे समय से जो परख रहा हूँ, यहाँ की राजनीति को समझ रहा हूँ। अब मैं अचानक बेंगू में जाऊंगा तो मुझे वहाँ कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और ना मेरा इधर का लक्ष्य कंप्लीट होगा और ना उधर का लक्ष्य कंप्लीट होगा। इसीलिए आप ऐसा कीजिए, मेरे खास दोस्त हैं, बहुत अच्छे नेतृत्व करता हैं राम नारायण चौधरी, इन राम नारायण चौधरी को ले जाइए और ये आपका नेतृत्व करेंगे। ये भी अच्छे क्रांतिकारी नेता हैं, कई जगह मेरा सहयोग करते हैं। कौन कहते हैं बच्चों? विजय सिंह पथिक। तो राम नारायण चौधरी को विजय सिंह पथिक कहाँ भेजते हैं बच्चों? बेंगू भेजते हैं। रामनारायण चौधरी को कौन देते हैं बच्चों? विजय सिंह पथिक। रामनारायण चौधरी से कहते हैं बच्चों कि आप बेंगू के किसानों की हालत को देखिए और आप उनके जो ठिकानेदार है उसके खिलाफ वहाँ आंदोलन करवाइए। कौन कहते हैं बच्चों? विजय सिंह पथिक। तो ये कहानी में मूड आता है कि किस तरह बेंगू किसान आंदोलन विजय सिंह पथिक करने वाले थे, लेकिन वो बिजोलिया को संभाल रहे थे, इसलिए वह किसको दे देते हैं? रामनारायण चौधरी को दे देते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम आगे बच्चों इस आंदोलन के बारे में महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो सब लिखते हैं बच्चों। चलिए देखिए, अब इसमें लिखते चलिए आप बच्चों,
विजय सिंह पथिक ने इस आंदोलन की बागडोर रामनारायण चौधरी को सौंपी। रामनारायण चौधरी को सौंपी, यानी विजय सिंह पथिक ने रामनारायण चौधरी से कहा बच्चों कि आप जो है इस जो आंदोलन चल रहा है इसकी बागडोर को संभालिए और आप बेंगू के, ब्लर हो रहा है क्या, एक मिनट बच्चों, ब्लर हो रहा है शायद। चलिए, रामनारायण चौधरी से कहते हैं विजय सिंह पथिक कि आप इस आंदोलन की बागडोर को संभालिए, क्योंकि मैं जो है बिजोलिया में व्यस्त हूं और अगर मैं उधर जाऊंगा तो बिजोलिया का जो है आंदोलन वो पूर्ण नहीं हो पाएगा। इसलिए बच्चों विजय सिंह पथिक रामनारायण चौधरी को इस आंदोलन की बागडोर संभालने के लिए बच्चों भेजते हैं। ये तथ्य आपको याद रखना है बच्चों। अब देखिए, रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में बच्चों बेंगू के जो किसान है बच्चों, मैनाल एक जगह पड़ती है बच्चों जो भीलवाड़ा के ही डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। मैनाल भीलवाड़ा के भैरवकुंड नामक स्थान पर बच्चों एकत्रित होते हैं। तो आप लिखिए इसमें सन 1921 में रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में बेंगू के किसान मैनाल के भैरवकुंड नामक स्थान पर एकत्रित होते हैं। ये तथ्य बच्चों आपको याद रखना है कि सन 1921 में कौन थे बच्चों नेतृत्व करता? रामनारायण चौधरी। यानी बेंगू किसान आंदोलन किसने प्रारंभ किया बच्चों? रामनारायण चौधरी ने। शुरुआत में ये इनको लेने किसको जाते हैं? विजय सिंह पथिक को। लेकिन विजय सिंह पथिक मना कर देते हैं कि भाई मैं दूसरे आंदोलन को संभाल रहा हूँ, बिजोलिया को, आप मुझे भटकाइए मत, मैं ना इधर कराऊंगा ना उधर कराऊंगा, इसलिए मुझे सिर्फ बिजोलिया पर फोकस करना है। और आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो आप मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं रामनारायण चौधरी, आप इनको ले जाइए और ये भी बहुत अच्छे नेता हैं, अच्छे से आपका आंदोलन का समावेशन करेंगे ये। तो कौन बच्चों? रामनारायण चौधरी। तो रामनारायण चौधरी पहली बार सभा बुलाते हैं सन 1921 में। आपको जो मीनाल पड़ता है बच्चों भीलवाड़ा में, उसका भैरवकुंड नामक स्थान है। इस स्थान पर सभी किसान बेंगू के एकत्रित होते हैं और रामनारायण चौधरी से आग्रह करते हैं इस आंदोलन को संभालने के लिए। पहली बार मतलब एकत्रित होते हैं। चलिए बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर लिखते हैं हम आगे। चलिए देखिए, अब लिखिए आप रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में सभी किसान बेंगू के सभी किसान फैसला लेते हैं कि ठिकानेदार को लागबाग, लाटाकुंटा और बेगार लागबाग, लाटाकुंटा और बेगार नहीं दी जाएगी। देखो, रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में बच्चों सभी जो किसान हैं वो क्या निर्णय लेते हैं कि आज के बाद अपना जो ठिकानेदार है, ठिकानेदार को लाटाकुंटा, बेगार या लागबाग
कुछ भी नहीं दी जाएगी। लाख बाग मतलब टैक्स नहीं दिए जाएंगे। बेगार मतलब बिना पैसे के काम नहीं करेंगे हम। और क्या लाटा कुंटा, लाटा कुंटा मैंने आपको बिजौलिया में ही बताया था बच्चों। लाटा कुंटा होता है कि आपके खेत में जो फसल रखी है कटी हुई, उसका भाव लगा देना, लाटा कुंटा कहलाता है बच्चों। तो लाटा कुंटा भी आज के बाद नहीं दी जाएगी। किसने कहा बच्चों? रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में पहली बार किसानों ने ये निर्णय लिया कि हम ये तथ्य निकाल कर सामने लाए हैं कि आज के बाद हम क्या नहीं देंगे बच्चों? बेगार नहीं देंगे, लाग बाग नहीं देंगे और साथ में लाटा कुंटा भी नहीं देंगे। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब देखो बच्चों, बेंगू के ठाकुर होते हैं बच्चों अनूप सिंह, बहुत सहयोगी होते हैं, मृदुल भावी होते हैं। वो किसानों का हित के बारे में ही बच्चों सोचते हैं। तो जब उन्हें ये बात पता चलती है कि किसान जो है आंदोलन कर रहे हैं, किसान वास्तव में टैक्सेस से परेशान है, क्योंकि देखिए बच्चों, ठेकेदार के अंतर्गत नहीं होता है टैक्सों को लागू करना, वो सिर्फ टैक्स लेता है। टैक्स निर्धारित हो जाते हैं राजा से, और जो अपनी कंपनी थी, ब्रिटिश अधिकारी थे, उनके द्वारा टैक्स निर्धारित कर दिए जाते थे। तो ठेकेदार को जब ये पता चला कि किसान मेरे खिलाफ उतर चुके हैं, या जो किसान परेशान है बच्चों, उसने ये सोचा कि क्यों ना किसानों की समस्या को सुना जाए। इसलिए वह स्वयं किसानों से मिलने जाता है। रामनारायण चौधरी साथ में होते हैं और किसानों से बातचीत होती है। और ठेकेदार ये बोल देता है कि कोई दिक्कत नहीं भैया, आप टैक्स नहीं दे पा रहे हो तो मैं मेरी तरफ से पूरे टैक्स आपके माफ़ करता हूँ। क्या कहता है बच्चों ठेकेदार? मेरी तरफ से मैं पूरे टैक्स आपके माफ़ करता हूँ यदि आप टैक्स नहीं दे पा रहे हो तो। बहुत अच्छा होता है ठेकेदार, अनूप सिंह नाम है उसका, अनूप सिंह ठेकेदार होता है बच्चों। तो वो जब पूरे टैक्सेस माफ़ कर देता है तो ये बात पता चलती है बच्चों अंग्रेजों को। किसको पता चलती है? अंग्रेजों को। और अंग्रेज ये सोचते हैं कि जिस तरह किसानों ने और ठेकेदार ने मिलकर इन करों को, इन लाग बागों को, इन लगानों को माफ़ कर लिया, आपस में मिलकर समझौता कर लिया, ये किसी दिन राजा और पूरी जनता मिलकर ये तो हमारे खिलाफ उतर जाएगी। इसलिए अंग्रेज इस फैसले को बच्चों बोल्शेविक फैसला कहते हैं। अंग्रेज जाते हैं भागकर आपके महाराणा के पास, फतेह सिंह महाराणा होते हैं बच्चों मेवाड़ के उस समय, फतेह सिंह के पास जाते हैं और फतेह सिंह जी को समझाते हैं कि देखिए महाराज जी, बेंगू में देखिए आप क्या हो रहा है। बेंगू में बस ठेकेदार है साला दो कौड़ी का, उसने किसानों के साथ मिलकर और आपके जो फरमान चल रहा है, आपका जो नियम चल रहा है, उसको बेकार कर दिया। मतलब उसको नहीं मान रहा वो कह रहा है कि मैं टैक्स नहीं लूंगा किसानों से। आप बताइए कैसे रियासत चलेगी? और उसने खुद ने एक समझौता कर लिया। ये तो बोल्शेविक फैसला है बच्चों। बोल्शेविक एक रूस में क्रांति हुई थी, तो उसने उसका नाम दिया गया अंग्रेजों ने इस फैसले को। तो ये एक तथ्य भी बच्चों बीच में सामने आता है। चलिए इस तथ्य को हम लिखते हैं बच्चों। तो कैसे लिखेंगे बच्चों? इसको लिखते हैं हम, लगभग 2 वर्ष तक ठेकेदार और किसानों के बीच अनबन बनी रही। और अंत में बच्चों क्या होता है, जो राजस्थान सेवा संघ के संघ और ठाकुर अनूप सिंह के बीच क्या हो जाती है बच्चों? समझौता हो जाता है। तो लिखिए इसमें, लगभग 2 वर्ष तक, लगभग 2 वर्ष तक किसानों और ठेकेदार, सॉरी, किसानों और ठेकेदार के बीच अनबन रहती है। लगभग 2 वर्ष तक बच्चों किसानों और ठेकेदार के बीच क्या रहती है बच्चों? अनबन रहती है। लेकिन फिर क्या होता है बच्चों? राजस्थान सेवा संघ है बच्चों, इसकी बड़ौदा में स्थापना की गई थी विजय सिंह पथिक के द्वारा। तो राजस्थान सेवा संघ और ठाकुर अनूप सिंह के मध्य समझौता हो जाता है, रहती है। और बाद में राजस्थान सेवा संघ और ठेकेदार अनूप सिंह के बीच, और ठेकेदार अनूप सिंह के बीच समझौता हो जाता है। मैंने अभी आपको सुनाया है क्या समझौता होता है बच्चों? ये समझौता होता है कि ठेकेदार कह देता है कि मैं किसानों से आज के बाद टैक्सेस नहीं लूंगा यदि वास्तव में किसान जो है परेशान है तो। राजस्थान सेवा संघ बच्चों क्या है? राजस्थान सेवा संघ एक संस्था है जो उस समय कार्यरत थी क्रांतिकारियों की, और ये पत्र समाचार इत्यादि निकालती थी। वर्धा महाराष्ट्र में इसकी स्थापना हुई है बच्चों। राजस्थान सेवा संघ जो विभिन्न पत्र पत्रिका समाचार पत्र हैं उनमें मैं आपको राजस्थान सेवा संघ पढ़ाऊंगा। तो राजस्थान सेवा संघ और किसके बीच बच्चों?
ठिकानेदार अनूप सिंह के बीच क्या हो जाता है बच्चों, समझौता हो जाता है। और क्या समझौता हो जाता है बच्चों कि जो है मैं आज के बाद क्या नहीं लूंगा बच्चों, टैक्सेज नहीं लूंगा। अनूप सिंह के बीच समझौता हो जाता है। अगली लाइन से लिखिए, इसमें क्या लिखना है अपन को, अनूप सिंह किसानों से लगान नहीं, लाग बाग लिखिए, किसानों से लाग बाग लेना बंद कर देता है। किसानों से लाग बाग लेना बंद कर देता है, एक मिनट बच्चों। हेलो, हाँ हाँ, चलो मैं अभी फ़ोन करता हूँ, रुको, है ना। तो बच्चों अनूप सिंह क्या करता है, किसानों से लाग बाग और टैक्सेज लेना बच्चों क्या कर देता है, बंद कर देता है। कौन कर देता है बच्चों, अनूप सिंह कर देता है। समझौता हो गया, अनूप सिंह ने टैक्सेज बंद कर दिए लेना। अब क्या होगा बच्चों, अंग्रेजों को ये बात पता चलेगी और अंग्रेज इस फैसले को बच्चों बोल्शेविक फैसले की संज्ञा देंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम आगे लिखें बच्चों। चलिए अब लिखते हैं हम, राजस्थान सेवा संघ और राजस्थान सेवा संघ और अनूप सिंह के मध्य हुए समझौते को, राजस्थान सेवा संघ और अनूप सिंह के मध्य हुए समझौते को ये याद रखना बच्चों, बहुत बार पूछा जाता है, समझौते को बोल्शेविक, ये लिख रहा बोल्शेविक फैसले की संज्ञा दी गई। बोल्शेविक फैसले की संज्ञा दी गई मतलब मैंने अभी आपको समझाया क्या हुआ बच्चों, जो अंग्रेज हैं वो जाते हैं फतेह सिंह के पास और कहते हैं कि देखिए महाराज आपकी रियासत में वो ठिकानेदार और किसानों ने बैठकर आपसी मतभेद को सुलझा लिया, मतलब वो टैक्स ही नहीं ले रहा, आप लगान नहीं ले रहा, बताइए रियासत कैसे चलेगी। कौन कहते हैं बच्चों, अंग्रेज कहते हैं। और ये तो महाराज जी बोल्शेविक फैसला है, मतलब खुद ही वो निर्णय ले रहे हैं, तो ये क्या है बच्चों, बोल्शेविक फैसला है। कौन कहते हैं बच्चों, अंग्रेज कहते हैं। किससे कहते हैं, आपके मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह से। फतेह सिंह उस समय शासक थे, मैंने आपको पढ़ाया है कि फतेह सिंह ज़्यादा अंग्रेजी सहयोगी नहीं थे, लेकिन फिर भी वो कुछ मामलों में अंग्रेजों का साथ दे देते थे। तो बोल्शेविक फैसले की संज्ञा दी गई, किस फैसले को, अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के बीच जो समझौता हुआ था अभी हमने देखा है, उसको बोल्शेविक फैसले की बच्चों संज्ञा दी गई। तो इसलिए जो मेवाड़ महाराणा है बच्चों, वे तुरंत फरमान निकालते हैं और अनूप सिंह को बच्चों वहाँ से कहाँ बुलाते हैं, आपके मेवाड़ बुलाते हैं। यानी उदयपुर में अनूप सिंह को बच्चों नज़रबंद कर दिया जाता है इस फैसले के बाद कि तू महाराणा के होते हुए इस तरह के फैसले क्यों ले रहा है भाई। ये महाराणा उसको समझाते हैं, सुनाते हैं और उसके बाद अनूप सिंह को क्या कर दिया जाता है बच्चों, नज़रबंद कर दिया जाता है उदयपुर में। और लाला अमृतलाल एक ठिकानेदार था बच्चों जो कि बहुत ही भ्रष्टाचारी था, उसको नियुक्त कर दिया जाता है बेंगू में। क्या लेने के लिए, टैक्सेज और लगान लेने के लिए, कर लेने के लिए, बेगार लेने के लिए। तो ये आपको याद रखना है। अब चलिए अगली लाइन में हम लिखते हैं, अनूप सिंह को उदयपुर में नजरबंद कर दिया गया। उदयपुर में अनूप सिंह को उदयपुर में नजरबंद कर दिया गया। अनूप सिंह को बच्चों उदयपुर में क्या कर दिया गया, आपके नजरबंद कर दिया गया और ठिकाने पर मुसरात बिठा दी गई। मुसरात का मतलब होता है बच्चों जांच पड़ताल के लिए एक टीम गठित कर दी गई ठिकाने पर कि आखिर में हुआ क्या है यहाँ। तो अनूप सिंह को बच्चों मैंने कहा था आपको उदयपुर बुलाया गया और महाराणा ने कह दिया उनसे कि आप यहाँ रहोगे।
आप ऐसे कोई फैसले नहीं ले सकते, आप मेरी नज़रों के सामने रहिए, उदयपुर में ही रहिए महल में। तो अनूप सिंह को नज़रबंद कर दिया गया उदयपुर में, और साथ में ठिकाने पर बच्चों क्या बिठा दी, मुसरात बिठा दी गई। किसके द्वारा बच्चों, मेवाड़ महाराणा थे फतेह सिंह के द्वारा। ये एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम आगे लिखें इसको। चलिए अब लिखिए आगे। मेवाड़ सरकार ने मेवाड़ सरकार ने मेवाड़ सरकार ने भ्रष्टाचार और जमाखोरी के लिए भ्रष्टाचार और जमाखोरी के लिए प्रसिद्ध लाला अमृतलाल को भ्रष्टाचारी और जमाखोरी के लिए प्रसिद्ध लाला अमृतलाल को बेंगू का नया ठिकानेदार बनाया। बेंगू का नया ठिकानेदार बनाया बच्चों। किसको बनाया, लाला अमृतलाल को। देखिए लाला अमृतलाल को क्यों बनाया, क्योंकि बच्चों उन्होंने अनूप सिंह को क्या कर दिया है, नजरबंद। अनूप सिंह को नजरबंद कर दिया और लाला अमृतलाल को वहां नियुक्त कर दिया कि तू भाई टैक्स निकाल किसानों से। इसलिए किसको नियुक्त किया, लाला अमृतलाल को। लाला अमृतलाल किसके लिए जाना जाता था बच्चों, भ्रष्टाचार करने के लिए, और साथ में जमाखोरी यानी रिश्वत लेने के लिए लाला अमृतलाल जाना जाता था। लाला अमृतलाल को वहां नियुक्त किया गया, अंग्रेजों ने सहयोग किया इसका, और मेवाड़ सरकार ने इसको कहाँ नियुक्त कर दिया बच्चों, आपके बेंगू में नियुक्त कर दिया। ठीक है, और आगे यदि हम इसमें देखें, ये नियुक्त हो गया बच्चों। इसके बाद इसने अमृतलाल ने टैक्सेस लेना प्रारंभ कर दिया, लेकिन बच्चों किसानों की जो है बार बार शिकायतें पहुंच रही थी, इसलिए बच्चों किसानों ने मेवाड़ महाराणा से लाला अमृतलाल की शिकायत की। तो चलिए लिखते हैं हम, किसानों ने मेवाड़ सरकार से अमृतलाल की शिकायत की। किसानों ने बच्चों किससे, मेवाड़ रियासत से या मेवाड़ की सरकार थी उससे अमृतलाल की शिकायत की कि ये आते ही हमसे जबरदस्ती लगान लागबाग टैक्सेज ले रहा है बच्चों। किसने की, किसानों ने अमृतलाल की। यानी हम कहें कि अनूप सिंह के समय एक समझौता अच्छा हो गया था, लेकिन उन्होंने चेंज करवा दिया, लाला अमृतलाल को यहाँ पहुंचा दिया। तो अमृतलाल ने आते ही टैक्सेज लेना प्रारंभ कर दिया, और जिसके चलते किसानों ने मेवाड़ सरकार से विनती की कि इस अमृतलाल को बच्चों यहाँ से हटाइए। किसने विनती की, आपके जो है किसानों ने। ठीक है, तो सरकार भी बच्चों किसानों को सहयोग के लिए ट्रेंच को जो है नियुक्त कर देती है। यानी ट्रेंच उस समय बच्चों बंदोबस्त अधिकारी होते हैं आपके मेवाड़ रियासत के। तो ट्रेंच महोदय को इसे की जानकारी लेने के लिए, इस जांच की समीक्षा करने के लिए, इस घटना की समीक्षा करने के लिए कहाँ भेजते हैं बच्चों, आपके बेंगू भेजते हैं। कौन भेजते हैं बच्चों, आपके मेवाड़ सरकार। तो आप इसमें अगली लाइन हम लिख सकते हैं कि मेवाड़ सरकार के द्वारा बंदोबस्त अधिकारी ट्रेंच को शिकायतों की जाँच करने के लिए भेजा। देखिए मेवाड़ सरकार द्वारा बंदोबस्त अधिकारी, ये बंदोबस्त अधिकारी था उस समय, बंदोबस्त अधिकारी ट्रेंच को, ये लिख रहा बच्चों ट्रेंच को बेंगू में शिकायतों की जांच के लिए भेजा। बेंगू में शिकायतों की जांच के लिए भेजा। किसने भेजा बच्चों, आपके मेवाड़ सरकार ने। यानी मेवाड़ सरकार से उन्होंने शिकायत की कि लाला अमृतलाल यहाँ पे भ्रष्टाचारी मचा रहा है, जमाखोरी मचा रहा है। इसलिए बच्चों मेवाड़ सरकार ने बंदोबस्त अधिकारी, कौन है बच्चों बंदोबस्त अधिकारी, आपका ट्रेंच को बेंगू में किसानों की शिकायत सुनने के लिए भेजा, यानी किसानों की जांच करने के लिए बच्चों भेजा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं बच्चों।
चलिए अब देखिए, आपके जो बच्चों ट्रेंच महोदय हैं, कौन है बच्चों? ट्रेंच महोदय। ट्रेंच महोदय क्या करते हैं बच्चों? एक तरफा फैसला देते हैं। ट्रेंच महोदय कहते हैं कि देखिए, किसानों का उन्होंने शिकायत किया, किसानों का मूल रूप से हम देखें तो शोषण हुआ। ये जब बात बच्चों ट्रेंच जी जानते थे, तो ट्रेंच जी जानते थे, तो वह यहाँ आकर बेंगू में और क्या करते हैं बच्चों? एक तरफा फैसला करते हैं। कैसा फैसला करते हैं? वो कहते हैं कि जो किसान हैं वो झूठा आरोप लगा रहे हैं लाला अमृतलाल पर। किसान कैसा आरोप लगा रहे हैं बच्चों? झूठा आरोप। कौन कहते हैं? ट्रेंच महोदय कहते हैं। और वो कहते हैं कि जो किसानों पर लाख बाग लगाई जाती हैं वो तो बिल्कुल जायज़ है, भाई हम उन्हीं का तो टैक्स लेते हैं, बस वही लाख बाग लगाई जा रही हैं, इसके अलावा कुछ नहीं, उनसे एक्स्ट्रा पैसा नहीं लिया जा रहा है। कौन कहते हैं बच्चों? ट्रेंच महोदय कहते हैं। तो अगली लाइन में हम लिखते हैं, ट्रेंच ने कुछ लाख बाग को छोड़कर, ट्रेंच ने कुछ लाख बाग को छोड़कर सभी लाख बाग को जायज बताया। यानी बच्चों ट्रेंच ने कहा कि कुछ लाख बाग ही हैं ऐसी जो नाजायज हैं, जिनको गलत तरीके से लिया जा रहा था, उनको मैं हटा देता हूं, बाकी अलावा सभी तो महाराणा जायज हैं, सभी लाख बाग कैसी हैं? जायज हैं। अब बच्चों जब ये ट्रेंच ने ये फैसला दिया तो किसानों ने क्या किया? ट्रेंच का विरोध किया कि यार गजब आदमी हो यार आपके। एक तो हम पर जो बेचारा अनूप सिंह था, अनूप सिंह एक अच्छा व्यक्ति था, उसने हमसे समझौता कर लिया, हमारी लगानों को माफ़ कर दिया। उसके बाद तुमने उस तो अनूप सिंह को तो नज़रबंद करवा दिया और ये अमृतलाल को भेज दिया। ये अलग भ्रष्टाचारी है, इसने भ्रष्टाचार मचा रखा है। ऊपर से तुम आ गए और तुम कह रहे हो कि अनूप सिंह तो सही है, तो ये तो गलत बात है। तो किसानों ने बच्चों किसका? ट्रेंच आयोग का क्या किया बच्चों? विरोध किया। तो किसानों ने ट्रेंच कमीशन का विरोध किया। किसानों ने बच्चों क्या किया? ट्रेंच कमीशन का विरोध किया। ये बात बच्चों आपको याद रखनी है। किसानों ने क्या किया? ट्रेंच कमीशन का बच्चों विरोध किया। जब विरोध किया तो विरोध करने के लिए कहीं एकत्रित होंगे, किसी स्थान पर बच्चों मिलेंगे, और वो स्थान पर मिलते हैं बच्चों। पहली बार आपको वो विचार करने के लिए गोविंदपुरा में मिलते हैं बच्चों। कहाँ मिलते हैं? गोविंदपुरा में, 13 जुलाई 1923 को। तो आप इसमें लिखिए सन नहीं, ऐसे लिखिए आप, 13 जुलाई 1923 को, 13 जुलाई 1923 को बेंगू के सभी किसान, बेंगू के सभी किसान गोविंदपुरा नामक स्थान पर, गोविंदपुरा नामक स्थान पर एकत्रित हुए। देखिए बच्चों, अब यहाँ क्या होता है बच्चों? यहाँ पर जो ट्रेंच महोदय हैं ये किसानों पर बच्चों गोलियां बरसा देते हैं। क्यों बरसाते हैं? मैं आपको इसकी कहानी सुनाता हूँ। सभी किसान एकत्रित हो रहे थे बच्चों, सभी किसान बात कर रहे थे कि यार अपन कितने परेशान हैं टैक्सेस से, एक तो फसल नहीं हो रही, अकाल पड़ रहा है, ऊपर से ये अधिकारी अलग घूम रहे हैं, हमसे टैक्सेस ले रहे हैं, ये ठिकानदार अलग नहीं मान रहा है। ये सारी जब वारदातें चल रही थी उस समय बच्चों सेना को लेकर ट्रेंच आते हैं, यानी ट्रेंच कमीशन आता है और वो सेना को पीछे हटने के लिए कहता है। तो किसानों को पीछे हटने के लिए कहता है। तो किसान जो है ट्रेंच का नारा लगाने लगते हैं, मुर्दाबाद के नारे लगाने लगते हैं सेना के, और उससे ट्रेंच से बोलते हैं कि यार हम तो बढ़िया थे, हमारा अनूप सिंह ठिकानदार बहुत अच्छा था, उसने बेचारे ने हमारे टैक्सेज माफ़ कर माफ़ करे, लेकिन जब से तू आया तूने तो नाक में दम कर रखा है, तूने इस लाला अमृतलाल को भेज दिया, ये मान भ्रष्टाचारी आदमी, इसने नाक में दम कर रखा है हमारे। और उसके अलावा तू हम ये कहता है कि लाला अमृतलाल ठीक है, तो हम तो तेरा विरोध कर रहे हैं, तेरी वजह से सब कुछ हो रहा है। किसके खिलाफ कहते हैं बच्चों? ट्रेंच के खिलाफ ये बात वो बोल देते हैं। ट्रेंच को बच्चों गुस्सा जाता है और वह क्या करता है? गोलियां चलाने का आदेश दे देता है। तो इसमें गोविंदपुरा नामक स्थान पर बच्चों एकत्रित हुए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे इसकी कहानी लिखते हैं। चलिए आगे लिखिए। सेना के द्वारा किसानों को घेर लिया गया
सेना के द्वारा किसानों को घेर लिया गया एवं आंदोलन समाप्त करने का आदेश दिया, एवं आंदोलन समाप्त करने का आदेश दिया, एवं आंदोलन समाप्त करने का आदेश दिया। किसानों ने नहीं माना, किसानों ने आदेश नहीं माना, किसानों ने आदेश नहीं माना, जिससे ट्रेंच ने सेना को गोली चलाने के आदेश दिए। ट्रेंच ने सेना को गोली चलाने के आदेश दिए, यानी ट्रेंच ने कहा गोली चला दो इन पर अगर ये नहीं मान रहे तो ट्रेंच ने क्या किया बच्चों, सेना को गोली चलाने के आदेश दिए। जब गोली चलाने के आदेश दिए बच्चों तो 2 आपके किसान इसमें शहीद हुए बच्चों, रूपा जी व कृपा जी। इस गोलीबारी में, अगली लाइन से लिखिए, इस गोलीबारी में इंपॉर्टेंट लगा के लिख लीजिए बच्चों इसको, इस गोलीबारी में रूपा जी व कृपा जी नामक किसान, रूपा जी व कृपा जी नामक किसान शहीद हुए। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम आगे लिखें। इस गोलीबारी में बच्चों कौन कौन शहीद हुए, आपके रूपा जी और कृपा जी नामक जो है किसान शहीद हुए, यह आपको याद रखना है बच्चों। चलिए आगे लिखते हैं हम। इस घटना की विजय सिंह पथिक ने निंदा की। विजय सिंह पथिक ने इस घटना की विजय सिंह पथिक ने निंदा की एवं स्वयं बेंगू आंदोलन को एवं स्वयं ने बेंगू आंदोलन को संभाला। बच्चों विजय सिंह पथिक को जब पता चला कि इतनी बड़ी बात हो गई है, ट्रेंच ने गोलियां चला दी हैं, किस पर बच्चों, किसानों पर, निहत्थे किसानों पर गोलियां चला दी हैं, जिसमें रूपा जी व कृपा जी नामक 2 किसान बच्चों शहीद हो गए हैं। तो उनको बहुत गुस्सा आता है विजय सिंह पथिक को, और विजय सिंह पथिक स्वयं आ जाते हैं बच्चों और इस आंदोलन को बच्चों संभालते हैं, यानी स्वयं ने बच्चों इस आंदोलन को संभाला। विजय सिंह पथिक स्वयं आते हैं और इस आंदोलन को बच्चों संभालते हैं, ये बात आपको बच्चों याद रखनी है। इसके बाद बच्चों मेवाड़ सरकार के द्वारा वहाँ पर विजय सिंह पथिक को बच्चों गिरफ्तार कर लिया जाता है, यानी 1923 में ही मेवाड़ सरकार के द्वारा विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बाद में विजय सिंह पथिक को 1927 में छोड़ा जाता है और बाद में ये आंदोलन धीरे धीरे बच्चों समाप्त हो जाता है। तो अगली लाइन से हम देख सकते हैं, मेवाड़ सरकार के द्वारा विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मेवाड़ सरकार द्वारा विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है एवं गिरफ्तार कर लिया जाता है एवं बाद में मेवाड़ सरकार द्वारा विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है एवं बाद में धीरे धीरे इस आंदोलन में सुस्ती आने लगती है, एवं स्वतः ही यह आंदोलन समाप्त हो जाता है। स्वतः ही यह आंदोलन समाप्त हो जाता है। यह आपको बच्चों
बेंगू किसान आंदोलन था। बेंगू वर्तमान में बच्चों चित्तौड़गढ़ जो जिला है आपका उसमें पड़ता है, मैंने शुरुआत में आपको बताया था, यानी चित्तौड़ रियासत का बच्चों हिस्सा है। क्या है बच्चों? बेंगू किसान आंदोलन। और बेंगू किसान आंदोलन की घटना क्या थी, पूरा घटनाक्रम क्या था, क्या हुआ, किस तरह यह आंदोलन का नेतृत्व हुआ और किस तरह किस किस ने इस आंदोलन में बच्चों सहयोग किया, ये सब तथ्य हमने देखे आज। और साथ में हमने क्या देखा बच्चों, एक बार मैं आपको रिवाइज करवाऊं पूरे बेंगू किसान आंदोलन को। देखिए ये आज हमारा बेंगू किसान आंदोलन बच्चों कंप्लीट हुआ। बेंगू किसान आंदोलन, ये आपको लिखना नहीं है बच्चों, लिख लिया आपने वो बहुत है, ये तो सिर्फ आपको मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। आज हमारा बेंगू किसान आंदोलन बच्चों कल कंप्लीट हो गया, कल हम बरड़ किसान आंदोलन पढ़ेंगे। देखिए बेंगू किसान आंदोलन सबसे पहली बात कब प्रारंभ हुआ बच्चों? 1921 में। कब हुआ? 1921 में। किसने किया बच्चों? राम नारायण चौधरी ने। किसने किया? राम नारायण चौधरी। बेंगू किसान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1921 में। किसने किया बच्चों? राम नारायण चौधरी ने। किसके कहने पर किया बच्चों? विजय सिंह पथिक। किसके कहने पर किया? विजय सिंह पथिक। किसके कहने पर किया बच्चों? विजय सिंह पथिक के कहने पर किया। यानी विजय सिंह पथिक के कहने पर राम नारायण चौधरी ने, किसने बच्चों? राम नारायण चौधरी ने बेंगू किसान आंदोलन किया। राम नारायण चौधरी ने बेंगू किसान आंदोलन किया, यह आपको याद रखना है। इसके अलावा क्यों किया गया बच्चों? ऊंची लागबाग और बेगार, ऊंची लागबाग और बेगार के कारण, ऊंची लागबाग और बेगार के कारण बच्चों कौन सा आंदोलन किया? बेंगू किसान आंदोलन किया। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है बच्चों बेंगू में कौन था ठिकानदार? बेंगू में थे आपके ठाकुर अनूप सिंह, मतलब अनूप सिंह। कौन थे बच्चों? अनूप सिंह। बेंगू में थे आपके अनूप सिंह ठिकानदार थे। कौन थे बच्चों? अनूप सिंह। अनूप सिंह सहयोगी थे किसानों की, अच्छे व्यवहार के थे। अनूप सिंह से किसान बात करते हैं बच्चों पहली बार राजस्थान सेवा संघ के द्वारा, तो अनूप सिंह क्या है, मना कर देते हैं कि आप आज के बाद टैक्स मत देना। भाई आप अगर परेशान हो, फसल नहीं हो रही तो टैक्स आप कहाँ से दोगे? तो अनूप सिंह बच्चों मना कर देते हैं। ये बात बच्चों अंग्रेजों को पता चलती है, यानी ट्रेंच महोदय को पता चलती है, और इस फैसले को बच्चों क्या कह देते हैं कि ये तो बोल्शेविक फैसला है। ये कैसा फैसला है बच्चों? बोल्शेविक फैसला है। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि कौन सा बोल्शेविक फैसला था जो राजस्थान सेवा संघ और अनूप सिंह के बीच फैसला हुआ कि आज के बाद टैक्स आप मत देना। वो फैसला क्या है बच्चों? बोल्शेविक फैसला है। कौन कहता है बच्चों? आपके अंग्रेज कहते हैं महाराणा से कि ये तो बोल्शेविक फैसला है। बोल्शेविक फैसले की इसको संज्ञा दे दी जाती है बच्चों। इसके बाद जब बोल्शेविक फैसले की संज्ञा दे दी गई तो अनूप सिंह के खिलाफ कार्रवाई की जाती है और अनूप सिंह को उदयपुर में नज़रबंद कर दिया जाता है। उन्हें अनूप सिंह को कहाँ कर दिया जाता है बच्चों? उदयपुर में। कहाँ? उदयपुर में। क्या कर दिया जाता है बच्चों? नज़रबंद। उदयपुर में नज़रबंद कर दिया जाता है। उदयपुर में नज़रबंद कर दिया जाता है। ये बात भी आपको याद रखनी है बच्चों। इसके बाद हमें याद रखनी है, क्या याद रखनी है बच्चों? जब अनूप सिंह को नज़रबंद कर दिया तो यहाँ पे बच्चों क्या हुआ? मुसरात बिठा दी गई, यानी बेंगू पर क्या बिठा दी गई बच्चों? मुसरात बिठा दी गई। बेंगू पर मुसरात बिठा दी गई, यानी जांच बिठा दी गई। बेंगू पर मुसरात बिठा दी गई। मुसरात बिठाने के बाद बच्चों उन्होंने क्या किया? मुसरात बिठाने के बाद उन्होंने एक और काम किया बच्चों। लाला अमृतलाल को, किसको बच्चों? लाला अमृतलाल को बेंगू का नया ठिकानदार बनाया। लाला अमृतलाल को बेंगू का नया ठिकानदार बनाया। ये मैं आपको रिवाइज करवाने का प्रयास कर रहा हूं बस। लाला अमृतलाल को बेंगू का नया ठिकानदार बनाया। बेंगू का नया ठिकानदार बनाया बच्चों, तो किसानों और लाला अमृतलाल के बीच दोबारा ठन गई। लाला अमृतलाल ने टैक्स लेना प्रारंभ कर दिया। किसानों ने इसकी शिकायत मेवाड़ सरकार से की, मेवाड़ महाराणा से की। मेवाड़ महाराणा ट्रेंच आयोग को भेजते हैं, यानी ट्रेंच महोदय को मेवाड़ महाराणा दोबारा से भेजते हैं बच्चों कि आप जांच करके आइए वास्तव में चल क्या रहा है बेंगू में। जब ट्रेंच आता है तो ट्रेंच पूरी जांच पड़ताल करके वो महाराणा के पास जाता है और कहता है कि किसान तो बेवकूफ़ बना रहे हैं, कुछ लाग बाग हैं ऐसी जो नहीं लेनी चाहिए, बाकी सभी तो ठीक हैं, पूरी लाग बाग लोग आप तो उनसे, तो किसान आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है।
कौन कहता है? ट्रेंच। ये बात कहता है तो किसान भड़क जाते हैं और ट्रेंच का बहिष्कार करने गोविंदपुरा नामक स्थान पर बच्चों एकत्रित होते हैं। वहाँ ट्रेंच महोदय सेना के साथ पहुंचते हैं और किसानों को आंदोलन समाप्त करने का आह्वान करते हैं। किसान नहीं मानते, उल्टा ट्रेंच से गाली देने लगते हैं कि तू अलग अफसर आया है भाई, तूने नाक में दम कर रखी है। हमारा अनूप सिंह बहुत अच्छा था, उसने अच्छा फैसला लिया, हमारे साथ सहयोग किया, लेकिन तूने अनूप सिंह को तो उदयपुर में नज़रबंद करवा दिया भाई। उन अनूप सिंह को तो तूने हटवा दिया और इसको और भेज दिया लाला अमृतलाल को। और जब से तूने लाला अमृतलाल को भेजा है तब से वो लगातार हमसे टैक्स ले रहा है, यानी तेरी वजह से सब कुछ हो रहा है। किससे कहते हैं बच्चों? ट्रेंच महोदय से। ट्रेंच महोदय ये बात सुनते हैं, उनको गुस्सा आ जाता है और उनको सेना को वह गोली चलाने का बच्चों आदेश दे देते हैं। दो किसान इसमें मूल रूप से आपको नाम याद रखने हैं, रूपा जी व कृपा जी। क्या नाम बच्चों? रूपा जी व कृपा जी। रूपा जी व कृपा जी। रूपा जी व कृपा जी बेंगू किसान आंदोलन में बच्चों शहीद हो जाते हैं। बेंगू किसान आंदोलन में शहीद कौन हुआ? रूपा जी व कृपा जी शहीद हो जाते हैं बच्चों बेंगू किसान आंदोलन में। ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि इसके बाद विजय सिंह पथिक इस आंदोलन की या इस घटना की बेहद निंदा करते हैं। विजय सिंह पथिक कहते हैं कि ऐसा घटना या ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए कि किसानों पर अत्याचार हो रहा है, किसानों पर गोली चल रही है, निहत्थे किसानों पर। इसलिए वह स्वयं बेंगू आते हैं और इस आंदोलन की बागडोर को संभालते हैं जब तक मेवाड़ सरकार ये आदेश जारी कर देती है और विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 1923 में विजय सिंह पथिक को बच्चों गिरफ्तार किया जाता है और 1927 में, कब बच्चों? 1927 में छोड़ा जाता है। देखिए इसमें आपने अगर नहीं लिखा है डेट तो लिख लीजिए विजय सिंह पथिक, ऐसे लिख लीजिए आप, विजय सिंह पथिक 1923 में गिरफ्तार, 1923 में गिरफ्तार। विजय सिंह पथिक गिरफ्तार कब हुए? 1923 में। 1927 में रिहा। उधर भी बच्चों हम देखते हैं बिजौलिया में कि जैसे ही 1923 में केसरी सिंह जो था बच्चों, वो क्या लेना चाहता था? बेगार। जब वो बेगार लेना चाहता है तो विजय सिंह पथिक के पास किसान आते हैं और कहते हैं कि भाई महाराज अब क्या करें बताओ आप, वो बेगार ले रहा है। तो विजय सिंह पथिक कहते हैं कि भाई ऐसा कीजिए आप उसको टैक्स मत दो बिल्कुल भी, और किसानों को जो भूमि है वो भी करना बंद कर दो। जिससे क्या है बच्चों, वो लगानों में वृद्धि कर देता है। उधर केसरी सिंह और किसान परेशान हो जाते हैं और विजय सिंह पथिक से राम राम टाटा बाय बाय कर लेते हैं आपके 1927 में। लेकिन 1923 में ये घटनाक्रम जब हो जाता है तो विजय सिंह पथिक का रुझान बेंगू की तरफ आता है और बेंगू में वो इस घटना का जायजा करने आते हैं। भाई इनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट निकल जाता है। 1923 में इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और 1927 में इनको छोड़ा जाता है। 1927 में जब छोड़ा जाता है तो ये वापस पहुंचते हैं बच्चों कहाँ? आपके बिजौलिया। और बिजौलिया में जब पहुंचते हैं तो किसान इनको टाटा बाय बाय कर देते हैं। किसान कहते हैं कि भाई साहब इधर मत आइए, आपकी वजह से पूरी हमारी ज़मीनें चली गई, किसान पलायन कर गए और टैक्सेज और बढ़ गए, तो इसलिए आप बिजौलिया से आप राम राम टाटा बाय बाय, आप इधर मत आइए। ठीक ऐसे ही बेंगू किसान आंदोलन में हुआ बच्चों, और बेंगू किसान आंदोलन धीरे धीरे स्वतः ही बच्चों समाप्त हो गया क्योंकि कोई नेतृत्व करता नहीं बचा था। रामनारायण चौधरी और विजय सिंह पथिक दोनों गिरफ्तार हो चुके थे। विजय सिंह पथिक लगभग 23 से 27 यानी लगभग 4 साल गिरफ्तारी का मतलब है कि आंदोलन 23 में ही समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन 1927 में बच्चों इसको माना जाता है कि ये समाप्त हो गया। ये था बच्चों आपका बेंगू किसान आंदोलन। कौन सा था बच्चों? बेंगू किसान आंदोलन। आज हमने पढ़ा बच्चों बेंगू किसान आंदोलन। तो हमने अब तक क्या पढ़ लिया है बच्चों? किसान आंदोलन में यदि हम बात करें, किसमें? किसान आंदोलन में। किसान आंदोलन, देखिए किसान आंदोलन में यदि हम बात करें बच्चों तो हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया है? हमने अब तक बच्चों बिजौलिया पढ़ लिया है। क्या पढ़ लिया है? बिजौलिया। बिजौलिया किसान आंदोलन। और क्या पढ़ लिया बच्चों? बेंगू किसान आंदोलन पढ़ लिया है। बिजौलिया और बेंगू किसान आंदोलन बच्चों अभी तक हमने पढ़ लिया है। अब आगे जितने भी किसान आंदोलन हैं वो बच रहे हैं, उनको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे बच्चों। जब तक के लिए आप निरंतर इसके अच्छे नोट्स बनाइए, अच्छी तरीके से पढ़िए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, खम्मा गाड़ी, राम राम दोस्तों।